इसमें माननीय सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी महागठबंधन के लीडर हैं और जो हमारे पार्टी के जो महागठबंधन के जो लोग हैं, सभी जो हमारे सहयोगी दल हैं, वो लोग आपस में बैठकर इसका जल्द से जल्द निर्णय लेंगे। नहीं, इसमें रणनीति क्या, रणनीति तो बनी हुई रहती है महागठबंधन का, और महागठबंधन जो है जल्द ही इस पर फैसला ले लेगी कि हमारे उम्मीदवार पार्टी के कौन लोग होंगे। बिहार का जो राजनीतिक समीकरण है वो 2 महीने पहले बदला। महागठबंधन की सरकार बनी और इस सरकार के बनने के बाद कुछ ऐसे नेता एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं जो कहीं से किसी को देखने के लिए तैयार नहीं। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जहां एक तरफ गोपालगंज पर हर किसी की निगाहें टिकी है, वहीं हॉट सीट बना हुआ है मोकामा से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर बाहुबली नेता अनंत सिंह जीत कर आए थे, लेकिन 10 साल की सज़ा होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हुई और अब उनकी पत्नी नीलम देवी इस सीट पर अपना ताल ठोक चुकी हैं। लगातार जनसभा को संबोधित कर रही हैं। उनके सभा में हज़ारों की संख्या में समर्थक पहुंच रहे हैं और नारा अनंत सिंह का लग रहा है। हालिया जो समीकरण बिहार में बदला, उसके बाद अनंत सिंह से कहीं न कहीं जेडीयू दूर होती दिखी और नीलम देवी के उम्मीदवारी पर कई दफ़े ये कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के प्रेशर में शायद नीलम देवी का जो टिकट है वो कट जाए। जहां नीलम देवी हाल के दिनों में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिली और उसके बाद अपना जो चुनाव प्रचार है उसकी शुरुआत करती हैं, तो अब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो बड़ा बयान है वो निकल कर सामने आ गया है। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने ये साफ किया है कि अगर 2 सीटों की जो रणनीति है उसके उम्मीदवारी पर असली मुहर बिहार के मुख्यमंत्री और महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार लगाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो दूरियां जनता दल यूनाइटेड और अनंत सिंह की है वो जगजाहिर है। जो शाहमात का खेल दोनों के बीच रहा है वो हर कोई जानता है। ऐसे में अब मोकामा को लेकर भले ही नीलम देवी अपना चुनाव प्रचार शुरू कर चुकी हों, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो कि तेजस्वी यादव ने अपनी अंतिम जो मुहर है वो नीलम देवी के ऊपर लगा दी है, लेकिन जो बयान उमेश सिंह कुशवाहा का निकल कर सामने आया है वो साफ करता है कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पर अगर मुहर लगती है तो उसका पहला जो स्याही सिग्नेचर का चलेगा वो नीतीश कुमार के होंगे। सुनिए कि महागठबंधन में 2 सीटों पर किस तरीके से फैसला होगा, कौन उम्मीदवारी पर मुहर लगाएगा, उमेश सिंह कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, इसमें रणनीति क्या, रणनीति तो बनी हुई रहती है महागठबंधन का, और महागठबंधन जो है जल्द ही इस पर फैसला ले लेगी कि हमारे उम्मीदवार पार्टी के कौन लोग होंगे। नहीं, हमारा इसमें माननीय सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी महागठबंधन के लीडर हैं और जो हमारे पार्टी के जो महागठबंधन के जो लोग हैं, सभी जो हमारे सहयोगी दल हैं, वो लोग आपस में बैठकर इसका जल्द से जल्द निर्णय ले लेंगे। कब तक सर कुछ बैठक? बहुत जल्द ही निर्णय इस पर ले लिया जाएगा। बहुत जल्द सर। तो जेडीयू सर गोपालगंज में चुनाव लड़ेगी? मैंने कहा ना कि सभी लोग आपस में बैठ के जल्द ही निर्णय लेके आपको अवगत करा दिया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस संकेत दे रही है कि वो इसमें नहीं शामिल। कांग्रेस ने तो कहा दिया कि क्या आ जाते हैं उनको। देखिए, आप लोग को जल्द से जल्द ही हम लोग जो है आपको अवगत करा देंगे इसमें कि कौन लोग चुनाव लड़ेंगे आपस में बैठ के। बीजेपी दावा कर रही है कि उनकी होगी, क्या लग रहा है? देखिए, जो आज जो समीकरण है, जो महागठबंधन बना है, जो सामाजिक जो लोगों में जो विश्वास है, जनता में जो विश्वास है, जनता का जो विश्वास है, वो उससे साफ स्पष्ट है कि हमारी महागठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे वो चुनाव जीतेंगे। हालांकि उमेश सिंह कुशवाहा से जब कांग्रेस से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम बैठकर तमाम रणनीतियों पर काम कर लेंगे, लेकिन जो बड़ी बात उन्होंने कही वो ये है कि महागठबंधन में जो भी उम्मीदवार होंगे उस पर असली मुहर सीएम नीतीश की ही लगेगी। सीएम नीतीश कुमार ही महागठबंधन के सर्वोपरि नेता हैं और वही तय करेंगे कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। जिस तरीके का समीकरण इस वक्त बिहार में है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो रिश्ता अनंत सिंह और ललन सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुंगेर से सांसद हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो उनका रहा है। उसके बाद अब जब नीलम देवी हरा गमछा लगाकर मोकामा के उन गाँव में घूम रही है, उन गलियों में चुनावी सभा को संबोधित कर रही हैं जहां उन्हें चुनावी मैदान में होना है, उससे ठीक पहले उमेश सिंह कुशवाहा द्वारा दिए गए इस बयान पर निश्चित तौर पर कई अटकलें जो हैं वो लगेंगी। देखने वाली बात होगी कि जहां चुनावी सभा शुरू कर चुकी हैं नीलम देवी, आज से
इन 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हुई है, तो आने वाले समय में महागठबंधन के किन दलों के पास ये 2 सीटें जाएंगी, कौन उम्मीदवार होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। उमेश सिंह कुशवाहा के इस बयान के बाद राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आती है, इस पर भी हर किसी की निगाहें टिकी होगी। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।